आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर भोली। हर नेम वॉज सुलेखा, उसका नाम सुलेखा था। बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली द सिंपलिटन। और बचपन से ही सब लोग उसे भोली नाम से बुलाते थे। और भोली का मीन्स क्या होता है? लेस माइंडेड, कम दिमाग वाली भोली। शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। रामलाल की वो फोर्थ डॉटर थी, फोर्थ नंबर की डॉटर थी। When she was 10 months old, she had fallen off the coat on her head. जब वो सिर्फ 10 महीने की थी उस वक्त वो पलंग से, कोट मीन्स होता है पलंग, पलंग से वो गिर गई सर के बल। और परहैप्स इट हैड डैमेज्ड सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन। और इसी वजह से उसके दिमाग का शायद कोई जो पार्ट था वो डैमेज हो गया। दैट वॉज वाई शी रिमेंड ए बैकवर्ड चाइल्ड। और इसी वजह से वो एक पिछड़ी हुई, एक बैकवर्ड बच्ची रह गई। एंड केम टू बी नोन एज भोली द सिंपलिटन। और सब लोग ही उसे, घर वाले उसे भोली नाम से बुलाने लग गए। और भोली का मीन्स होता है कम दिमाग वाली। एट बर्थ, जब जन्म के समय, द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी। बच्चा बहुत ही सुंदर थी, भोली बहुत प्यारी थी, बहुत सुंदर थी और बिल्कुल फेयर थी, गोरी थी। बट व्हेन शी वॉज 2 years ओल्ड, अब फिर से उसके साथ कुछ ट्रेजेडी होगी। तो एक तो 10 month की थी, उस वक्त वो पलंग से गिरी। और अब बट when she was 2 years old she had an attack of small pox। तो उस पर स्मॉल पॉक्स का मीन्स चेचक का अटैक हुआ उस पर। ओनली द आइज वर सेव्ड, केवल उसकी आँखें बची। बट द एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय द डीप ब्लैक पॉक मार्क्स। और उसका सारा का सारा जो शरीर था उस पर परमानेंटली, हमेशा के लिए गहरे काले निशान रह गए। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5। 5 साल तक तो ये जो लिटिल सुलेखा थी उसने बोलना तक नहीं सीखा, बोली भी नहीं वो। व्हेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक शी स्टैमर्ड मीन्स हकलाना, रुक के बोलना। और जब वो 5 साल की हो गई उसके बाद उसने आखिरकार बोलना शुरू किया। और जब वो बोलती थी तो वो स्टैमर्ड करती थी, हकलाती थी। द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर। और जो अन्य बच्चे थे वो उसका मजाक उड़ाते, उस पर फन करते और उसकी मिमिक्री करते। मिमिक मीन्स होता है नकल निकालना। एज ए रिजल्ट, और इसका क्या परिणाम निकला? जब बच्चे उस पर हंसते, उसका मजाक बनाते, शी टॉक्ड वेरी लिटिल, वो बहुत कम बोलने लग गई। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन। फैमिली में कौन कौन है? रामलाल जो भोली का फादर है उसके 7 बच्चे हैं, उनमें 3 बेटे और 4 बेटियां हैं। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वाज भोली। और 7th नंबर का चाइल्ड है भोली, यानी सबसे छोटी बेटी उनकी भोली है। इट वाज ए प्रॉस्परस फार्मर्स हाउस होल्ड। और परिवार कैसा है? उसके फादर कैसे हैं? प्रॉस्परस फार्मर हैं, काफ़ी समृद्ध किसान हैं। एंड देयर वाज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक। प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक मतलब खाने पीने की प्रचुरता है, खाने पीने की कोई कमी नहीं है उनके घर पे। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली, एक्सेप्ट मतलब सिवाय भोली को छोड़ करके सारे बच्चे वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, बहुत ही हेल्दी है, स्ट्रॉन्ग है। द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन स्कूल्स एंड लेटर इन कॉलेज। बेटों को तो शहर पढ़ने के लिए भेजा गया, स्कूल भी करवाई गई, उनसे कॉलेज भी करवाया गया। ऑफ द डॉटर्स राधा, द एल्डर्स हैड बीन ऑलरेडी मैरिड। जो सबसे बड़ी बेटी है राधा, उसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है। द सेकेंड डॉटर मंगलाज मैरिज हैड बीन सेटल्ड, दूसरी बेटी की भी शादी फिक्स हो चुकी है मंगला की। एंड व्हेन दैट वाज डन रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड चंपा। और जब सेकेंड डॉटर की भी वो शादी कर देगा तो रामलाल थर्ड डॉटर चंपा के बारे में सोचेगा। दे वर गुड लुकिंग हेल्दी गर्ल्स, लड़कियां बहुत ही सुंदर है, बहुत ही हेल्दी है। एंड इट वॉज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम्स फॉर देम। और ऐसी सुंदर लड़कियों के लिए ब्राइड ग्रूम मीन्स दुल्हा ढूंढने में रामलाल को कोई दिक्कत नहीं होगी। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली। अब चिंता किस को लेकर है? भोली को लेकर रामलाल को चिंता है। शी हैड नेदर गुड लुक्स नोर इंटेलिजेंस, ना तो गुड लुक्स है, ना तो सुंदर दिखती है और ना ही इंटेलिजेंट है, समझ है उसमें। भोली वॉज 7 year ओल्ड व्हेन मंगला वॉज मैरिड। अब मंगला की जब शादी हुई, सेकेंड डॉटर जो मंगला है उसकी शादी हुई, उस वक्त भोली 7 year की थी। अगेन क्वेश्चन है यहाँ पे, द सेम ईयर ए प्राइमरी स्कूल। ये क्वेश्चन है कि प्राइमरी स्कूल गाँव में कब खुला? प्राइमरी स्कूल जब भोली
भोली 7 साल की थी उस वक्त खुला और मंगला की शादी उसी ईयर हुई थी। द सेम ईयर ए प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपनड इन दैट विलेज। उसी उनके गांव में एक प्राइमरी स्कूल खुला, एक प्राथमिक विद्यालय खुला बच्चियों के लिए। द तहसीलदार साहब कम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी। जो ओपनिंग सेरेमनी है, उद्घाटन समारोह है स्कूल का, वो करने के लिए कौन आए? तहसीलदार साहब आए। ही सेड टू रामलाल। अब तहसीलदार साहब ने रामलाल से क्या कहा? फिर से यहाँ पे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एज ए रेवेन्यू ऑफिसर यू आर द रेस्पेक्टेटिव द गवर्नमेंट। रेस्पेक्टेटिव मीन्स प्रतिनिधि, कि आप क्या हो? रेवेन्यू ऑफिसर हो इस गांव के, यानी आप कर इकट्ठा करते हो, टैक्स इकट्ठा करके हमें जमा करवाते हो, आप सरकार के, गवर्नमेंट के प्रतिनिधि हो इस गांव में। सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स। तो आपको इस गांव वालों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल। आपको सबसे पहले अपनी बच्चियों को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजना पड़ेगा, ताकि आपको देख करके गांव के और लोग भी अपनी बेटियों को स्कूल भेजें। दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ शी क्राइड। अब घर आकर के उसने अपनी वाइफ से कंसल्ट किया, कंसल्ट मतलब सलाह मशूरा किया कि भाई ऐसा कहा है तहसीलदार साहब ने कि बेटियों को स्कूल भेजो। अब उसकी वाइफ ये सुनते ही चिल्लाई जोर से कि आर यू क्रेजी? दिमाग तो नहीं खराब हो गया है आपका? इफ़ गर्ल्स गो टू स्कूल वू विल मैरी देन। अगर लड़कियां स्कूल जाएगी तो भला शादी कौन करेगा उनसे? बट रामलाल हैड नॉट टू द करेज टू डिसओबे द तहसीलदार। डिसओबे मतलब कहना नहीं मानना, अवज्ञा करना। रामलाल में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो डिसओबे कह सके तहसीलदार साहब को, क्योंकि उन्होंने कहा है कि एग्जाम्पल सेट करना है, आपको अपनी बेटियों को भेजना है। एट लास्ट हिज वाइफ सेड। अब आखिरकार क्या हो? अब तहसीलदार उसकी वाइफ भेजना नहीं चाहती है, तहसीलदार साहब ने कह दिया भेजना है, तो वाइफ ने आखिरकार ये कहा उसे कि आई विल टेल यू वॉट टू डू। मैं बताती हूँ आपको कि अब आपको क्या करना है। सेंड भोली टू स्कूल। इस भोली को आप स्कूल भेज दो। एज इट इज़ देयर इज़ लिटिल चांस टू हर गेटिंग मैरिड। क्योंकि इसके जैसी लड़की की तो शादी होने के पहले से ही बहुत कम चांस है। विद हर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस। चेहरा देखो इसका कितना अगली है, गंदा है, भद्दा है, और इसमें क्या है? लैक ऑफ सेंस। लैक मीन्स होती है कमी, सेंस मीन्स समझ, और इसमें तो समझ की भी कमी है। लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर। तो चलो स्कूल के जो टीचर्स हैं उन पे छोड़ देते हैं कि वही इसकी वरी करे, चिंता करे। द नेक्स्ट डे रामलाल कोट भोली बाई हैंड एंड सैड कम विथ मी। अगले ही दिन रामलाल ने भोली का हाथ पकड़ा और उससे कहा कि तुम मेरे साथ चलो, आई विल टेक यू टू स्कूल। चलो मैं तुम्हें स्कूल लेके चलता हूँ। भोली वॉज फ्राइटन्ड मतलब डर जाना, बहुत स्कैर्ड वो हो गई, भयभीत हो गई, डर गई भोली। शी डिड नॉट नो वॉट ए स्कूल वॉज लाइक। क्योंकि वो नहीं जानती थी कि एक स्कूल कैसा दिखाई देता है। शी रिमेंबर्ड हाउ ए फ्यू डेज अगो देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी हैज़ बीन टर्न आउट टू द हाउस एंड सोल्ड मीन्स बेचना। शी रिमेंबर्ड। अब भोली को याद आया कि फ्यू डेज अगो कुछ सालों पहले ही उनकी एक बूढ़ी गाय थी जिसका नाम लक्ष्मी था, उसको घर से बाहर ले जाया गया और उसे बेच दिया गया। फिर वो लक्ष्मी दोबारा कभी नहीं आई उस घर में। भोली ने, अब वो बोल नहीं पाती थी, स्टमर्ड करती थी, तो यहाँ पे ऐसे ही लिखा गया नो। शी शाउटेड इन टेरर मतलब भी स्केयर्ड। अब बहुत डरी हुई थी वो, भयभीत थी, आतंकित थी, और वो जोर से उसने शाउट किया, उसने चिल्लाया कि नो, एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप क्या होती है? पकड़। अब उसके फादर ने जो उसका हाथ पकड़ रखा था उसने उस ग्रिप को छुड़ाया और बोली नहीं, मुझे नहीं जाना। शाउट किया उसने, व्हाट्स द मैटर विद यू फूल, शाउटेड रामलाल। अब रामलाल भी जोर से चिल्लाया कि क्या बात है मूर्ख लड़की, आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल। मैं तो तुम्हें केवल स्कूल लेके जा रहा हूँ। देन ही टोल्ड हिज वाइफ। फिर उसने अपनी वाइफ से कहा रामलाल ने कि लेट हर वियर सम डिसेंट क्लोथ्स। डिसेंट मतलब ठीक ठाक, कि इसे अच्छे से, डिसेंट से, ठीक ठाक से कपड़े पहना दो आज, और एल्स व्हाट विल द टीचर्स एंड अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर। कि अगर हमने इसे आज अच्छे कपड़े नहीं पहनाए तो स्कूल के जो टीचर्स हैं, जो और बच्चे
बच्चियां हैं वो क्या सोचेंगी हमारे और हमारे परिवार के बारे में। न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड टू भोली, घर में कभी भी नए कपड़े आज तक भोली के लिए नहीं बनवाए गए। तो न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर। अब उसकी जो 3 बहनें थी उनकी पुरानी हुई उनके छोटी कपड़े उसके पास होकर के भोली के पास में आ जाते और वो वही पहनती। नो वन केयर टू मैंड और वॉश हर क्लोथ्स, मैंड मतलब मरम्मत करना, ठीक ठाक करना, सिलाई करना, कि किसी को परवाह नहीं थी कि भोली के कपड़ों की वो स्टिचिंग करे, उसे ठीक करे या फिर उसके भोली के कपड़ों को धोए। बट टुडे शी वॉज लकी टू रिसीव ए क्लीन ड्रेस विच हैड श्रंक आफ्टर मैनी वॉशिंग्स। श्रंक मतलब होता है सिकुड़ना। एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, चंपा 3rd नंबर की उसकी बहन, कि आज उसे एक साफ सुथरी ड्रेस पहनाई गई और वो भी नई नहीं थी, वो उसे कई बार धोने की वजह से वो ड्रेस सिकुड़ गई थी और अब वो उसकी बड़ी बहन चंपा को फिट नहीं होती थी, तो वो आज साफ सुथरे कपड़े आज भोली को पहनाए गए। शी वॉज इवन बाथ एंड ऑयल वॉज रब्ड इन टू हर ड्राई एंड मैटेड हेयर, आज उसे नहलाया भी गया और उसके जो ड्राई सूखे से मैटेड उसके उलझे हुए से बाल थे उनमें ऑयल भी रब किया गया। रब मीन्स रगड़ना, तेल मालिश की गई उसके। ओनली देन डिड शी बिगिन टू बिलीव दैट शी वॉज बीइंग टेकन टू ए प्लेस बेटर देन हर होम, और उस वक्त उस भोली ने महसूस किया कि शायद वो घर से तो जिस घर में वो रह रही है उससे तो वो बेटर जगह पे आज जा रही है। व्हेन दे रीच्ड द स्कूल, अब जब भोली और उसके फादर रामलाल स्कूल पहुंचे, द चिल्ड्रन वर ऑलरेडी इन देयर क्लासरूम्स, बच्चे ऑलरेडी क्लासरूम में बैठे थे। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेड मिस्ट्रेस, जो वहाँ की हेड मिस्ट्रेस थी उसको रामलाल ने हैंडेड ओवर किया, उसको सौंपा अपनी बेटी को। एंड लेफ्ट अलोन, और वहाँ से अकेला निकल गया, यानी भोली को स्कूल छोड़ करके। द पुअर गर्ल, बेचारी लड़की, लुक्ड अबाउट हर विद फियर लेडन आईज, भयभीत थी, डरी हुई थी और डरी हुई आंखों से उसने इधर उधर देखा। देयर वर सेवरल रूम्स, स्कूल में बहुत सारे रूम्स थे। एंड इन ईच रूम्स गर्ल्स लाइक हर स्क्वेटेड ऑन मैट्स, स्क्वेटेड मीन्स पालथी मारना और मैट्स होती है चटाई पे, कि हर रूम में, हर क्लासरूम में बहुत सारी लड़कियां बैठी हुई थी पालथी मार करके चटाई पे, मैट्स पे। एंड रीडिंग फ्रॉम बुक्स ऑन राइटिंग ऑन स्लेट्स, बुक्स से पढ़ रही थी और स्लेट्स पर वो लिख रही थी। द हेड मिस्ट्रेस भोली टू सिट डाउन इन कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम, और हेड मिस्ट्रेस ने भोली से कहा कि इसी प्रकार के आप किसी क्लासरूम में उसे बैठाया और बोला कि यहाँ बैठ करके तुम पढ़ाई करो। ओके, नेक्स्ट जो आगे का चैप्टर है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगी। ओके, थैंक यू।